不哭，姐姐不疼。 जोश में आकर जियांगशी तो अपना होश ही खो बैठी। ये अपनी फ्रेंड तक को भूल गई। मीशू इससे बोलती है कि कोई बात नहीं दोस्त, अगर इसे गले लगाने से तुम्हारा दर्द कम होता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। दोनों फ्यूचर प्रेमी खामोश। जियांगशी अब बिल्कुल ठीक हो रही है। इसकी लाइफ अब खतरे से बाहर है। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए डॉक्टर लिन यान ने पार्टी रखी है, सबको इनवाइट किया है। जियांगशी को इनविटेशन मिल गया। इसने डॉक्टर लिन यान को कोई रिप्लाई तो नहीं दिया, लेकिन ये जाएगी ज़रूर। दोस्त भी आ गई। इसका मूड ऑफ है। बोलने लगती है कि तुमने मुझसे पहले उसे हक क्यों किया, गद्दार कहीं की। जियांगशी बोलती है कि ठीक है बाबा, गुस्सा मत हो। मीशू इसे चिढ़ाने लगी। इसे लग रहा है कि इसकी दोस्त डॉक्टर लिन यान को लाई करने लगी है। बोलती है कि दोस्त, डॉक्टर लोगों से प्यार मत करना, उनका वर्किंग आर्ट तितर बितर है। बाद में ये मत बोलना कि सच्चा प्यार नहीं मिला। इसकी बातें सुन के जियांगशी तो सोच में पड़ गई। दोस्त कहने लगी, ओए लड़की, ख्यालों की दुनिया से वापस आ। मेरा शक सही था, तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन देखना ये होगा क्या वो भी तुमसे प्यार करता है या नहीं। मेरे पास एक प्लान है, उसे फॉलो करो, सब पता चल जाएगा। दोस्त की एडवाइस अच्छी। लड़की मिशन पे निकल पड़ी। आज पता चल ही जाएगा कि डॉक्टर साहब इसे लाइक करता है या नहीं। माहौल सुहाना, लड़की दीवानी, दोनों साथ में वॉक कर रहे हैं। यही सही मौका है प्यार को आजमाने का। जियांगशी भागने लगी और ये जानबूझ के गिरने लगी। रिस्क है तो इश्क है। डॉक्टर साहब आसपास ही खड़े हैं। जियांगशी को उम्मीद है कि ये इसे बचा लेगा। डॉक्टर लिन यान ने बाहें खोल दी। लड़की इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन अफसोस, लिन यान ने इसे नहीं बचाया। ये तो अंगड़ाई ले रहा है। जियांगशी गिर पड़ी। इसके इश्क के गुब्बारे से हवा निकल गई। इसकी अकल ठिकाने पे। फिलहाल लिन यान इसे लिफ्ट नहीं करा रहा। दोनों फिर से मिलते हैं। जियांगशी हार मानने को तैयार नहीं और लड़का इसे लिफ्ट कराने को तैयार नहीं। अखियों से अखियां मिलानी होंगी, लड़के को पटाना होगा। क्यूट और मासूम बनने की कोशिश जारी। वो बोलता है कि अपनी आंखें बंद करो। लड़की खुश, लेकिन डॉक्टर लिन यान ने इसके चेहरे से मेकअप स्टिकर हटा दिया। लड़की शर्मिंदा। ये कोशिश भी हुई नाकाम। मीशू बोलती है कि कोई बात नहीं दोस्त, अब हम सब मिलके तेरी नैया पार करेंगे। वीकेंड पे सब जमा होते हैं। जियांगशी के ठीक होने की खुशी में सेलिब्रेशन पार्टी में सब मौजूद हैं। दोनों प्रेमी भी एक दूसरे के आसपास बैठे हैं। माहौल शांत सा है। खाने पीने के बाद सब ग्रुप फोटो लेने के लिए जमा होते हैं। 1, 2, 3 और बाकी सब गायब। अब सिर्फ ये दोनों बचे हैं। इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे से कुछ बोलते, तभी जियांगशी को किसी की कॉल आती है। एक्स बॉयफ्रेंड फिर से इसकी जिंदगी में वापस आ टपका। जो इंसान मुश्किल वक्त में साथ छोड़कर भाग जाए, उस पर दोबारा यकीन करना बेवकूफ़ी होगी। एक्स बॉयफ्रेंड की हर कोशिश हुई नाकाम। जियांगशी अब इसके साथ नहीं रहने वाली। इसने धोखेबाज को ठुकरा दिया। डॉक्टर लिन यान के पास अच्छा मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसने लड़की को फूल दे दिए। जियांगशी के दिल को सुकून मिला। इसे इस बात की खुशी है कि जिसने इसकी जान बचाई वो पर्सन इससे प्यार कर बैठा है। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। जियांगशी का नया बॉयफ्रेंड तो ठहरा डॉक्टर। ये भले ही बिजी पर्सन है, लेकिन इसके पास अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टाइम है। दोनों मिलते हैं। जियांगशी बोलती है कि तुम तो काफ़ी बिजी रहते हो, मुझे देखो मैं कितनी वैली हूँ। कोई काम धंधा भी नहीं है और ना ही कोई देने को तैयार है। बीमार लोगों की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं। डॉक्टर लिन यान को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। भले ही जियांगशी बेरोजगार है, लेकिन फिर भी ये इससे प्यार करता है और इसे फुली सपोर्ट भी कर रहा है। दोनों साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। नया साल, नया प्यार, पुरानी बातें भुला के आगे बढ़ना होगा। दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे।
घूम फिर लेने के बाद ये घर वापस लौट आए, सिर्फ ये दोनों और कोई नहीं। माहौल रोमांटिक होने लगा। डॉक्टर लिनयान ने इसका हाथ थाम लिया। दोनों के दिल की धड़कनें हुई तेज और आ गए मॉम डैड। क्या परफेक्ट टाइमिंग है। डॉक्टर लिनयान के पेरेंट्स लंबे टाइम बाद अपने बेटे से मिलने आए हैं। ये खुश दिखाई नहीं दे रहा, जरूर कोई बात है। आगे देखते हैं कि लिनयान और उसके पेरेंट्स के बीच क्या इशू है। लिनयान मॉम डैड से पूछता है कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो। इनकी नज़र लड़की पे पड़ गई। डैड पूछने लगे, अब ये कौन है। लिनयान बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर जियांगशी अपने बारे में बताती है कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान हमारी मुलाकात हुई। ये बात सुन के मॉम डैड तो घबरा गए। बेटे ने भी बता ही दिया कि ये लड़की कैंसर की पेशेंट है। डैड बोलने लगते हैं कि कैंसर की मरीज हमें कबूल नहीं। लिनयान बोलता है कि आपसे पूछ कौन रहा है, आपको कब से मेरी फिक्र होने लगी। ये तो नाराज हो गया और लड़की को अपने साथ ले गया। जियांगशी जानना चाहती है कि आखिर बात क्या है। लिनयान और उसके पेरेंट्स के बीच का रिलेशनशिप इतना बिगड़ा हुआ क्यों है। बोलने लगती है कि क्या तुम अपने मॉम डैड से तमीज से बात नहीं कर सकते। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर मेरी वजह से ऐसा हुआ है, बताओ, मुझे जवाब दो। फिलहाल लिनयान इसे कुछ बताने को तैयार नहीं। जियांगशी इसे अपने घर ले गई। लिनयान सैड दिखाई दे रहा है। आधी रात हो गई लेकिन ये सो नहीं पा रहा। जियांगशी को इसकी फिक्र होने लगती है। वो उसे आराम करने को बोलती है। लिनयान को भी एहसास हो गया है कि वो गलत था, उसका बिहेवियर सही नहीं था। इसकी आंखों में तो आंसू आ गए। जरूर कोई इमोशनल रीजन है जिसकी वजह से ये इतना दुखी फील कर रहा है। जियांगशी पूछने लगती है कि आंटी ने कहा था कि हमारे घर में कैंसर की पेशेंट नहीं रहेगी, इसका क्या मतलब है। लिनयान बताने लगता है कि असल में मेरी एक बहन थी जो मुझसे बड़ी थी, मैं उसके साथ पला बड़ा। कहानी फ्लैशबैक में चली गई और हमें लिनयान का बचपन दिखाया जा रहा है। भाई बहन घर में अकेले हैं, इनके मॉम डैड अब्रॉड में हैं। कुछ साल बाद हुआ ये कि लिनयान की सिस्टर को कैंसर डायग्नोस हो गया। दर्दनाक बात यह है कि इस कठिन समय में मॉम डैड इनके साथ नहीं थे, बस उसका भाई लिनयान ही अपनी बहन के साथ था। जब मॉम डैड को बेटी की बीमारी का पता चला तो वो अब्रॉड से वापस आए, लेकिन अफसोस देर हो चुकी थी। अब बचने का कोई चांस नहीं। कुछ ही वीक्स बाद लिनयान की सिस्टर इस दुनिया से चली गई। बस उस दिन से लिनयान मॉम डैड को अपनी सिस्टर की मौत का जिम्मेदार समझता है। तब उसने ये डिसाइड किया था कि वो एक डॉक्टर बनेगा ताकि कैंसर की वजह से किसी करीबी की जान ना जा सके। ये थी लिनयान की दर्दनाक कहानी। इसने अपनी सिस्टर को खोया, बहुत कुछ सहा। जियांगशी को अब जाके असल बात पता चली। बोलने लगती है कि सॉरी, मुझे ये सब पता नहीं था। लगता है कि अब अंकल आंटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मुझे चूज़ किया, सो तुम इस बात को मुझ पे छोड़ दो। फैमिली लव के बारे में मुझे अच्छे से पता है, तुम परेशान मत हो, हम अंकल आंटी को मना लेंगे। लिनयान को जियांगशी पर पूरा भरोसा है। एक मुश्किल खत्म हुई तो दूसरी शुरू। पहले लड़के को पटाया, अब इसके पेरेंट्स को राजी करना होगा। टास्क थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। देखते हैं क्या ये मॉम डैड को राजी कर पाती है या नहीं। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।